हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में आज हम ME 208 सब्जेक्ट के अंदर फ्यूल इंजेक्शन पंप के बारे में देखेंगे। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने फ्यूल इंजेक्टर के बारे में बात की थी। अब हम फ्यूल इंजेक्शन पंप के बारे में बात करेंगे, जो कि फ्यूल इंजेक्टर को हाई प्रेशराइज जो डीजल है वो सप्लाई करता है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो फ्यूल इंजेक्शन पंप है, इसके निचले जो बॉडी है, इसमें देखिए यहाँ पर सिलेंडर जो है, इस सिलेंडर में एक प्लंजर लगा होता है। ये प्लंजर है। इस प्लंजर का जो नीचे वाला सिरा है, ये रोलर फॉलोअर से अटैच होता है। इस व्यू में नहीं दिखाई देगा, वो साइड व्यू में है। और उस फॉलोअर को एक कैम की सहायता से जो है मूवमेंट दिया जाता है, और इस कैम को इंजन की पावर से चलाया जाता है। ठीक है। तो देखिए, इसकी संरचना में जैसे अब ये जो बैरल है, इसमें ये अपना क्या है, प्लंजर है। इसके अब देखिए, प्लंजर के जो है ये अपनी जगह पर इस स्प्रिंग की सहायता से प्रेशराइज है, मतलब इस स्प्रिंग ने इसको रोक के रखा हुआ है। जब ये फॉलोअर से इसको मूवमेंट मिलेगा, तब ये इस स्प्रिंग के विरोध में ऊपर की साइड मूवमेंट करेगा। इसके ऊपर देखिए, ये एक हेलिकल एक रेक्टेंगुलर स्लॉट होता है इसकी ऊपर की परिधि में। प्लंजर के ये रेक्टेंगुलर स्लॉट है, और ये रेक्टेंगुलर स्लॉट एक हेलिकल ग्रूव से जुड़ा हुआ है। दोबारा से देखिए, ये जो है ये रेक्टेंगुलर स्लॉट है, और ये जो कर्व पोर्शन है ये हेलिकल ग्रूव है। यहाँ पे इस व्यू में दिखाई देगा आपको, इधर देखिए। ठीक है। अब ये फ्यूल इनलेट है, जहाँ से फ्यूल आता है। ये सक्शन ये इनलेट वो है पोर्ट, जहाँ पर से जो प्लंजर के ऊपर नीचे जाने से ही ये खुलता और बंद होता है। ऐसे ही ये ओवरफ्लो वाल्व है। ये जो उमड़ द्वार लिखा हुआ है, ये ओवरफ्लो वाल्व है। अब इसके बाद देखिए, ये प्लंजर के जो ऊपरी से सिरा जो है, यहाँ प्रेशर चैम्बर है, और यहाँ पर ये जो है ये एग्ज़िट वाल्व है। जब हाई प्रेशराइज्ड जो डीजल यहाँ पर होगा, उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा राइज हो जाएगा, तो इस स्प्रिंग के विरोध में, ये ऊपर वाली जो स्प्रिंग है, वाल्व स्प्रिंग, इस स्प्रिंग के विरोध में जो डीजल है, यहाँ से पैसेज से होते हुए और ये फ्यूल इंजेक्टर को भेज दिया जाएगा, या दूसरे पंप को भेज दिया जाएगा। ठीक है। अब देखिए, इसकी वर्किंग को समझते हैं हम। देखिए, सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे पिछला स्ट्रोक जो आप मान के चलिए कि जो जो प्लंजर है वो ऊपर से नीचे की ओर मूवमेंट कर रहा है। तो देखिए, प्लंजर ने जब यहाँ पर फ्यूल इंजेक्टर को ऑयल प्रेशराइज डीजल भेज दिया है, और जब ये नीचे की साइड मूवमेंट कर रहा है, तो अब देखिए यहाँ पे ऊपर का जो टॉप सरफेस है, ये जो इनलेट पोर्शन है जहाँ से फ्यूल अंदर आ रहा है, यहाँ से जैसे ही नीचे प्लंजर जाएगा तो यहाँ पे सक्शन होगा। अब प्लंजर जो है इतना प्रिसाइज तरीके से बनाया होता है कि ये सिलेंडर के अंदर परफेक्ट सीलिंग बनाता है, यहाँ पर एयर एंट्रैप नहीं हो सकती है। ठीक है। तो यहाँ जब ये नीचे जाएगा, तो यहाँ से सक्शन क्रिएट होगा नीचे जाने पे, और यहाँ पे फ्यूल इनलेट फ्यूल जो है आ जाएगा, डीजल फ्यूल। अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर जो कैम फॉलोअर जो अरेंजमेंट है रोलर फॉलोअर का, तो यहाँ पर कैम जब फॉलोअर को, रोलर फॉलोअर है बेसिकली, यहाँ पे इसे रोलर टैपिंग कहते हैं। इस पर जब फोर्स डालेगी कैम, तो ऊपर उठेगा, तब ये प्लंजर जो है ऊपर की ओर मूव करेगा। ऊपर की ओर मूव करने से जो डीजल यहाँ पे आ चुका था वो प्रेशराइज होगा। जब वो प्रेशराइज़ होगा, तो तब तक प्रेशराइज़ होगा जब तक कि ये जो इनलेट पोर्ट है इससे पूरा बंद ना हो जाए। रेक्टेंगुलर जो ग्रूव है, यहाँ से जो डीजल आया हुआ है, यहाँ से इसका संपर्क टूट ना जाए। जैसे ही ये यहाँ से दोनों द्वार, इसमें देखिए दो पैसेज होते हैं, ये भी फ्यूल आने का है और ये भी फ्यूल आने का है। ठीक है। ये ओवरफ्लो में जो फ्यूल भर जाएगा वो भी यहीं पे आएगा सक्शन के दौरान। ठीक है। तो जैसे ही जब ये ऊपर जाएगा, जब दोनों जो ये सिरे हैं जहाँ से फ्यूल आता है, तो ये प्रेशर क्रिएट होगा प्लंजर के ऊपर जाने से। जैसे ही प्रेशर चैम्बर, यहाँ पर प्रेशर इतना हाई हो जाएगा, तो ये जो डीजल है इस वॉल्व स्प्रिंग को, ये जो एग्जिट वॉल्व है जो स्प्रिंग के फोर्स से अपनी सीट पर यहाँ बैठा हुआ है, इसको पुश करेगा, और आगे की साइड इस स्प्रिंग के विरोध में जो है प्रेशर जनरेट होगा, और यहाँ से पैसेज है ये सप्लाई लाइन को या फ्यूल इंजेक्टर को, ये जो डीजल है चला जाएगा। अब देखिए, जैसे ही यहाँ पे अब क्या होगा कि ये जो प्लंजर जब ऊपर उठेगा, तो देखिए ये जो हेलिकल ग्रूव है, ये प्रेशर इस प्रेशर चैम्बर में जब तक बना रहेगा, जब तक कि ये जो हेलिकल ग्रूव है ये इस ओवरफ्लो वाल्व के संपर्क में ना आ जाए। देखिए, जैसे ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, और जैसे ये हेलिकल वाला पोर्शन, ये जो ओवरफ्लो वाल्व है इसके संपर्क में आ जाएगा, तो प्रेशर चैम्बर में प्रेशर का लॉस हो जाएगा। यहाँ से जो डीजल है जाने लगेगा इस स्पेस में, तो यहाँ प्रेशर लॉस होते ही ये स्प्रिंग जो है इसे एग्जिट वाल्व को बंद कर देगी, और इंजेक्टर या जो सप्लाई लाइन है वहाँ पर फ्यूल जाना बंद हो जाएगा। तो ये इस तरह से काम करता है।
ठीक है, ये तो सिंपल ये हो गया। अब देखिए इसका एक व्यू जो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, यहाँ यहाँ देखिए, देखिए ये रेक्टेंगुलर ग्रूव है और ये हेलिकल ग्रूव है। तो देखिए ये इनलेट वाला फ्यूल है, जहाँ से फ्यूल आता है, ये ओवरफ्लो है। तो देखिए धीरे धीरे क्या होगा, ये जब ऊपर दोनों बंद हो जाएंगे, जब कंप्रेशन क्रिएट होगा, तो देखिए प्रेशर का लॉस कैसे होगा। देखो अभी भी जो है प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। अब इस पोजीशन में देखिए जब ये और ऊपर जाएगा तो देखिए हेलिकल ग्रूव, ये जो या यहाँ जो ये इससे मिल जाएगा, तो जैसे ही यहाँ पर ये इससे मिल जाएगा तो यहाँ प्रेशर का लॉस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो डीजल है फ्लो होने लगेगा, जो प्रेशर है वो मेंटेन नहीं रह पाएगा। अब इसकी वर्किंग को देखते हैं दोबारा। अब देखिए दूसरी बात जो है इसमें, ये है एक कंट्रोल रैक। ठीक है, ये क्या काम आती है, देखिए जब इसको इसकी डीजल की सप्लाई को नियंत्रित करना पड़ता है, डीजल की सप्लाई हमें स्ट्रोक में, देखिए ये बार बार जो स्ट्रोक मैंने आपको समझाया कि प्लंगर जो है कैम फ्लोर अरेंजमेंट से ऊपर नीचे जो है रेसिप्रोकेटिंग पंप की तरह मूव करेगा, और हाई प्रेशराइज जो डीजल है वो फ्यूल इंजेक्टर को या सप्लाई लाइन को भेज दिया जाएगा। तो ये लगातार इतने ज़्यादा स्पीड से काम करेगा, मिली सेकेंड्स में काम करता है, तो काफ़ी हाई प्रेशर यहाँ से जनरेट हो जाता है। तो देखिए जो डीजल की क्वांटिटी हम पर स्ट्रोक में, यानी कि सक्शन और ये कंप्रेशन, तो पर स्ट्रोक में जितना डीजल यहाँ पे जा रहा है वो फिक्स है। अब उसकी क्वांटिटी को हमें बढ़ाना है, तो वो हम कैसे करते हैं, वो हम इस रैक पिनियन जो अरेंजमेंट है उससे कंट्रोल करते हैं। देखिए ये एक रैक है, कंट्रोल रैक जिसे बोला गया है, इस पर ये पिनियन अटैच होती है। इसको लेफ़्ट या राइट करने से ये जो पिनियन घूमती है, और पिनियन से जो ये जो अपना प्लंजर है ये एक्सिस के अराउंड घूमता है, अपनी प्लंजर जो है अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट हो सकता है, जिससे इस हेलिकल ग्रूव का जो ये जो हेलिकल ग्रूव है इसका और ओवरफ्लो का जो पैसेज का जो टाइमिंग है, रास्ता, मतलब कि जब ये नीचे आ रहा है वापस, तो कब ये जो प्रेशर अपना लॉस करेगा, तो उस टाइम को अपन वेरी कर सकते हैं। तो टाइम वेरी हो जाएगा इसको मिलने का, इस हेलिकल ग्रूव के इस ओवरफ्लो वाल से मिलने का जो जब टाइम वेरी हो जाएगा, तो फ्यूल सप्लाई भी वेरी हो जाएगी, तो उसको कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं। तो ये जो कंट्रोलिंग रैक है इसका कॉन्टैक्ट होता है गवर्नर या एक्सिलरेशन पैडल से। इस कंट्रोलिंग रैक का या तो एक्सिलरेशन पैडल से होता है या गवर्नर से होता है, जो कि फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल करने के काम आती है। गवर्नर अपने को पता है इंजन लोड के अकॉर्डिंग जो है एवरेज स्पीड बनाए रखता है, उससे भी होता है, और एक्सिलरेशन जो पैडल है अपना उससे भी होता है। दो, अगर कहीं पर गवर्नर है तो गवर्नर से भी होगा, गवर्नर नहीं है तो एक्सेलरेशन पैडल से बाय डिफ़ॉल्ट होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो हेलिकल जो ग्रूव है वो कैसे इसमें चेंज होता है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, मान लीजिए अभी मैंने क्या है कि इस पोजीशन में रेक्टेंगुलर ग्रूव ये है, हेलिकल ग्रूव ये है, अभी मैंने इसको रोटेट नहीं कराया। सपोज़ करो मैं यहीं पर इस पोजीशन में इसको रैक और पिनियन अरेंजमेंट से अपनी एक्सिस के अराउंड इसको मैं रोटेट करवाऊँ राइट साइड। ठीक है, तो राइट साइड यानी कि मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराऊँ, तो देखिए हेलिकल ग्रूव मेरा यहाँ आ जाए, वो सॉरी रेक्टेंगुलर ग्रूव इधर आ जाएगा और हेलिकल ग्रूव इस तरह से होगा। ठीक है, तो अब देखिए पहले तो ये जो ओवरफ्लो वाल्व है और हेलिकल ग्रूव है ये कब संपर्क में आते, देखिए दोनों के बीच में इतनी वर्टिकल डिस्टेंस थी, यानी कि इतने टाइम बाद ये संपर्क में आते, तब प्रेशर चैम्बर में से प्रेशर जो लॉस है वो हो जाता। लेकिन अब क्या होगा कि अभी मैंने क्या है पोजीशन चेंज कर दी, तो अब देखिए ये दूरी और ये ऊपर वाली बस इतना सा गैप रह गया, तो अब ये जल्दी संपर्क में आएंगे, तो जो प्रेशर लॉस है वो जल्दी हो जाएगा, फ्यूल सप्लाई कम हो जाएगी। तो ऐसे ही अब इसको हम लेफ़्ट साइड की साइड बढ़ाएंगे तो ये दूरी बढ़ जाएगी। तो यानी कि इसका जो रोटेशन है रैक और पिनियन के थ्रू, इसका जो रोटेशन है हेलिकल ग्रूव का और ओवरफ्लो वाल का संपर्क में आने से, उससे हम इसकी जो फ्यूल सप्लाई है कि पर स्ट्रोक में प्लंजर के पर स्ट्रोक में कितना फ्यूल इंजेक्टर या सप्लाई लाइन को भेजा जाना है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए जैसा पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया कि फ्यूल इंजेक्शन पंप या फ्यूल पंप और इंजेक्टर दोनों मिलकर 100 बार से 200 बार का प्रेशर जनरेट करते हैं। तो देखिए जो छोटे इंजन होते हैं, छोटे इंजन्स में ये जो फ्यूल इंजेक्शन पंप दिखाया गया बॉश कंपनी का है, बेसिक मॉडल है। तो देखिए इसमें जो छोटे इंजन है उसमें ये डायरेक्ट जो है फ्यूल इंजेक्टर को सप्लाई भेज दी जाती है, फ्यूल इंजेक्शन पंप, और एक ही पंप काम में आता है। लेकिन ज़्यादातर जो बड़े डीजल इंजन्स हैं 4 स्ट्रोक वाले, उनमें फ्यूल इंजेक्शन पंप के बाद जो फ्यूल है हाई प्रेशराइज फ्यूल वो एक और फिल्टर में जाता है। एक फ़िल्टर इससे पहले भी लगा होता है, जैसा कि मैंने आपको फ्यूल सप्लाई सिस्टम एंड डीजल इंजन वाले वीडियो में बताया था। तो इसके बाद एक और फ्यूल फिल्टर होगा, फिर एक और फ्यूल पंप होगा, जो कि इस प्लंजर टाइप का नहीं होगा,
वो सेंट्रीफ्यूगल टाइप का फ्यूल पंप होगा, जो कि नॉर्मल प्रेशर हाई करेगा, ज़्यादा नहीं पाएगा। मेन जो हाई प्रेशर राइज होता है, मेन हाई प्रेशर राइज जो है वो इसी इंजेक्टर टाइप फ्यूल इंजेक्शन पंप से होता है। इसके बाद बड़े डीजल इंजन है तो उसमें एक और पंप होगा जिसमें नॉर्मल प्रेशर राइज होगा, फिर जो फ्यूल है आपका वो फ्यूल इंजेक्टर में दिखाया, वो फ्यूल इंजेक्टर में जाएगा। तो बेसिकली अगर हम एक नॉर्मल इंजन की बात करें तो वो 3 जगह प्रेशराइज़ हो रहा है। एक बड़ा इंजन जो होगा डीजल इंजन, वो 3 जगह प्रेशराइज़ करेगा, फ्यूल इंजेक्शन पंप में, फिर फ्यूल पंप में जो कि रोटरी पंप टाइप होगा, सेंट्रीफ्यूगल होता है जनरली, और तीसरा फ्यूल इंजेक्टर में प्रेशराइज़ होगा। तो 3 जगह प्रेशराइज़ होता है। तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। कमेंट में आप जो भी कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। थैंक यू।